अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका बच्चा ठीक से मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर मूवमेंट वक्ती तौर पर रुक जाए तो आप परेशान हो जाती हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और मूवमेंट की मुख्तलिफ किस्में भी होती हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या मूवमेंट ठीक हो रही है या नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में इसी सब को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेट्स डाइव इन। प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत सफर है जिसमें आपके जिस्म में हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो आपके साथ उसका एक रिलेशन बनता जाता है जिसमें आप उसकी मूवमेंट को महसूस कर सकती हैं, इवन आप उसकी हार्ट बीट को भी महसूस कर सकती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो आपको बबल्स की तरह की या फ्लटरिंग की तरह की, या जिस तरह आपको पेट में कोई गैस का मसला हुआ हो, उस तरह की मूवमेंट महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी किक्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उसका मूवमेंट का पैटर्न चेंज हो जाता है। आमतौर पर जो मूवमेंट है वो 18 से 25 हफ्तों के बीच में महसूस होना शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है कि बच्चे का जो प्लेसेंटा है वो किस तरफ है। अगर प्लेसेंटा सामने की जानिब होगा तो आपको मूवमेंट कम महसूस होगी। तीसरे ट्राइमेस्टर में इसका पैटर्न आपको समझने की जरूरत होती है ताकि अगर इसमें चेंज आए तो आप फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएं। आमतौर पर जो बच्चा सोता है उसकी 20 से 40 मिनट का दौरानिया होता है। कभी कभी बच्चा 90 मिनट तक भी सो जाता है, लेकिन अगर 90 मिनट के बाद भी वो मूवमेंट ना करे तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हम आपको ऐसी ही टेक्निक्स बताने वाले हैं जिससे अगर आपका बच्चा सोया हुआ है या वक्ती तौर पर किसी वजह से मूव नहीं कर रहा तो वो मूव करना शुरू कर देगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि कोई मीठी चीज खानी है। मीठी चीज से आपकी जिस्म में जो खून है उसमें शुगर का लेवल बढ़ेगा और उससे बच्चा प्रोवोक होगा और वो मूव करेगा। और अगर आप मीठा नहीं खाना चाहती तो फिर आप ठंडा पानी पिए। ठंडा पानी पीने से भी आपका बच्चा मूव करता है। अगर आप फ्रेश जूस पी लें तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। दूसरी चीज है कि आपने बाएं करवट लेट जाना है। बाएं करवट लेटने से आपकी यूट्रस में ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलती है। इससे बच्चा मूव करना शुरू हो जाता है। आमतौर पर यह सजेस्ट किया जाता है कि 30 से 60 मिनट तक आप इसी पोजीशन पे लेटें और अपना पूरा फोकस बच्चे की मूवमेंट की तरफ लगाएं। अगर ऐसा ना हो सके तो फिर आपने ये करना है कि अपने पेट को हल्का हल्का प्रेस करना है या फिर कोई ऑयल लेकर अपनी बैली पर मसाज करना है। इस तरह के हल्के फुल्के मसाज से भी बच्चा मूव करने लग जाता है। चौथी चीज है कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे कोई तिलावत सुनती हैं या कोई म्यूजिक सुनती हैं या बच्चे से बातें करती हैं तो वो काम करना शुरू कर दें। बच्चा 3rd ट्राइमेस्टर में आपकी आवाज से फेमिलियर होता है। वो ऐसी आवाजों पे रिस्पॉन्स करना चाहता है। जब वो रिस्पॉन्स करता है तो वो मूव करता है। इस तरह उसकी सोई हुई मूवमेंट जाग जाती है। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की वर्जिश करने की जरूरत होती है। जब आप वॉक करती हैं या अपनी पोजीशन बदलती हैं तो कई दफा सोया हुआ बच्चा जाग जाता है और फिर वो मूव करने लग जाता है। इन सारे मेथड्स को अगर आपने फॉलो कर लिया है और फिर भी बच्चे की मूवमेंट 2 घंटों के बीच में महसूस नहीं की गई तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हालांकि हमेशा ये बात डेंजरस नहीं होती क्योंकि कई दफा बच्चा बहुत घंटे भी सो जाता है, लेकिन वो स्पेशल केस होता है। फिर भी डॉक्टर से रुजू करना बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अगर आपको 2 घंटों के अंदर मूवमेंट महसूस नहीं हुई तो आपने ये कंपैरिजन करना है कि पिछले कुछ दिनों में जो मूवमेंट थी क्या उतनी मूवमेंट हो रही है दिन में या नहीं। अगर आपको लगे कि ये वक्तन फवक्तन कम होती जा रही है या उसका पैटर्न चेंज हो रहा है या आपको उसके साथ साथ क्रैम्प्स आने लग गए हैं या आपको ब्लीडिंग होने लग गई है या गनुदगी होने लग गई है तो फिर आपने फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा या फिर NST टेस्ट करेगा जिसको नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। इसको करने से वो चेक करेगा कि बच्चा कहीं रिस्क पे तो नहीं है। अब जब आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो आपको ये भी जानने की जरूरत है कि ऐसा होता क्यों है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कुछ वजूहात नॉर्मल होती हैं और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। जो नॉर्मल वजूहात होती हैं उसमें बच्चे की सोने की साइकिल होती है, यानी कि वो कितना सोता है। प्लेसेंटा की पोजीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंटीरियर प्लेसेंटा हो तो फिर आपको कम मूवमेंट महसूस होती है। यहाँ के माँ बहुत कम मूवमेंट करती है तो भी बच्चा इतना मूव नहीं करता, और अगर माँ बहुत ज्यादा बिजी है तो भी वो नोटिस नहीं करती कि बच्चा मूव कर रहा है या नहीं। या अगर माँ को डिहाइड्रेशन हुई हो तो भी बच्चा ठीक से मूव नहीं करता। दूसरी रीजंस जो होती हैं वो मेडिकल होती हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड यानी जिस लिक्विड के अंदर बच्चा महफूज होता है अगर वो कम हो तो फिर बच्चा सही से मूव नहीं कर सकता। और दूसरा एक मसला कॉर्ड का है। कॉर्ड का इशू होता है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस्ड हो गया हो तो भी आपका बच्चा ठीक से मूव नहीं करता।
फिर फेटल डिस्ट्रेस का मतलब है कि अगर उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं जा रही होती तो भी वो कम मूव करता है। इसीलिए बच्चे की मूवमेंट को ट्रैक करना जरूरी होता है। अक्सर आप जब जाती हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपसे कहती है कि बच्चे की मूवमेंट को ट्रैक करें, यानी कि पता लगाएं कि वो कब कब मूव करता है। तो इसका क्या तरीका होता है? इसका तरीकाकार कुछ इस तरह होता है कि आपने जो 2 बेहतरीन टाइम है, जैसे कि खाने के बाद या सोने से पहले, इन टाइम्स पे आपने मूवमेंट को नोट करना है। आपने साइलेंट खामोश जगह के ऊपर लेट जाना है और कोशिश करनी है कि आप इन काउंट्स को नोटिस कर लें। मतलब आप कहीं पे लिख लें कि बच्चा कितनी दफा मूव कर रहा है। जो नॉर्मल होती है मूवमेंट वो 2 घंटे के अंदर 10 बार मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, किक्स हो सकती हैं, रोल्स हो सकता है, फ्लटर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को आपने नोटिस करके लिख लेना है ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपके पास ट्रैक मौजूद हो और वो उसको देख के ये समझ जाए कि बच्चे की मूवमेंट का क्या रुझान है। ये फीलिंग एक स्पेशल फीलिंग होती है जो कि आपको साथ साथ महसूस होती रहती है। लेकिन अगर आपको एक गट फीलिंग आती है कि बच्चा ठीक से मूव नहीं कर रहा तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जाके बच्चे का मूवमेंट टेस्ट करवा लें। अगर तो बच्चे की मूवमेंट की टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ जाए तो आप रिलैक्स्ड हो जाएं। लेकिन अगर वो रिपोर्ट ठीक नहीं आती तो डॉक्टर आपको खुद ही रोक लेते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बेहतरीन तरीका यही होता है कि जैसे मैंने आपको मेथड बताया उनको फॉलो किया। अगर फिर भी मूवमेंट नहीं हुई, 1-2 घंटा वेट किया और उसके बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है और उससे जाके मूवमेंट का टेस्ट करवाना है और उसके अलावा जो वो चीज आपको सजेस्ट करें जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह वो कराना है ताकि आपके दिल से ये डाउट खत्म हो जाए और आपके बच्चे की जान को कोई भी खतरा ना हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसको प्रेग्नेंट वीमेंस के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। कई बार औरतें इतनी अलर्ट नहीं होती, वो बच्चे की मूवमेंट को इतना महसूस नहीं करती, हालांकि ये बेसिकली आपके बच्चे की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। इसलिए इसके ऊपर खास ध्यान दिया करें और इसको समझा जरूर करें। शुक्रिया।